नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। ईपीएफ के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि ईपीएफ किस तरीके से, ईपीएफ का मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके से हमारे वर्कर्स को सुविधा प्रदान करना चाह रही है और हमारे बिजनेसमैन को किस तरीके से सुविधा देने वाली है, और ये कौन सी स्कीम के तहत है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करना है, और वीडियो के बारे में आपका कमेंट मुझे बहुत पावर देता है कि मैं आगे आप लोगों के लिए पावरफुल वीडियोस बनाता चलूं। तो दोस्तों, आज देखते हैं कि 2,500 करोड़ ईपीएफ सपोर्ट। तो दोस्तों, आज देखते हैं कि 2,500 करोड़ रुपए का ईपीएफ सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स ये किस तरीके से होने वाला है। यहाँ पर इसका हेडिंग देखते हैं कि ₹2,500 करोड़ ईपीएफ सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स। ये 2,500 करोड़ का सपोर्ट किसको दे रही है? बिजनेस और वर्कर को दे रही है। कितने महीने के लिए दे रही है? 3 महीने के लिए, क्योंकि अब से 3 महीना जो है, उस 3 महीने में बहुत सारी परेशानी हो सकती है, उस परेशानियों से बचने के लिए ये व्यवस्था है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, बिजनेस कंटिन्यू टू फेस फाइनेंशियल स्ट्रेस एज दे गेट बैक टू वर्क। ऑब्वियसली व्यापार को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, उसके एम्प्लॉयज भी रहेंगे नहीं रहेंगे, जितने रहेंगे उनको पेमेंट करने तक की दिक्कत आने वाली है, हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज पीएमजी के पेमेंट ऑफ 12% of employer and 12% employee contribution was made into EPF account of eligible establishment। इसका मतलब ये है कि ये जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है, उनके वेतन का 12% एम्प्लॉयर भी देता है, एम्प्लॉय भी देता है, और वो मिलाकर ईपीएफ में जमा होता है। ये है रूल। तो अगले 3 महीने तक ये पैसे कौन देने वाला है? ये पैसे देने वाला है सरकार। सरकार देने वाली है। कौन से पैकेज के अंतर्गत देगी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत ये पैसे रिइंबर्समेंट किए जाएंगे। तो इससे क्या फायदा होने वाला है? बेसिकली अब एम्प्लॉइज का जो पैसा कट के ईपीएफओ में जाने वाला है, उसका बेनिफिट तो बाद में मिलता है, लेकिन ये 3 महीने क्योंकि पूरा पैसा पीएमजीकेपी दे रहा है, तो एम्प्लॉय का वो पैसा कटा नहीं, तो वो अपने घर लेकर जा सकता है और अपनी मुसीबतों और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उसी तरीके से एम्प्लॉयर को भी वो पैसे अपनी जेब से देकर देने पड़ते थे, और एम्प्लॉयर के भी पैसे कम हो जाते थे। तो अब एम्प्लॉयर के भी वो पैसे नहीं कटने वाले, और क्योंकि एम्प्लॉयर के पैसे नहीं कटेंगे तो एम्प्लॉयर के पास भी पैसे रहेंगे, ताकि वो थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी और वो आगे उसको यूज कर सकता है अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए। राइट, नेक्स्ट है, दिस वॉज प्रोवाइडेड अर्लियर फॉर सैलरी मंथ्स ऑफ मार्च अप्रैल मई। ये क्या है? मार्च अप्रैल मई के लिए भी ईपीएफ का ऐसा प्रोवाइड किए थे फैसिलिटी। अब आगे 3 महीने कैसे बढ़ गए? ये 3 महीने कौन से होंगे? जून, जुलाई और अगस्त। पहले कहां कहां तक दिए थे? मार्च अप्रैल मई तक इन्होंने दिया था। अब और जो नेक्स्ट 3 महीना कहा गया है वो जून, जुलाई और अगस्त के लिए। राइट, नेक्स्ट है, ये लिक्विडिटी रिलीफ देगा। ऐसा जो कर दे रहे हैं ना, उसके कारण एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के जितने पैसे कट के जमा हो जाते थे वो लगभग 2,500 करोड़ रुपए होते थे। इसका मतलब यह है कि 2,500 करोड़ जो जमा होते इस 3 महीने में, वो जमा नहीं करने होंगे। वर्कर का पैसा वर्कर के पास और एम्प्लॉयर का पैसा एम्प्लॉयर के पास रहने वाला है। इसीलिए वो पैसे पूरा डायरेक्टली रिलीफ है, क्योंकि आपको देना ही नहीं पड़ा, तो आपके जेब में ही रह गया वाला पैसा। राइट, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है 2,500 करोड़ रुपए का। 3,67,000 यूनिट्स को फायदा मिलने वाला है, जिसमें 72.22 लाख एम्प्लॉइज हैं। तो बहुत बड़ा फायदा है। राइट, अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए हेडिंग, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 मंथ्स, 6,750 करोड़ लिक्विडिटी सपोर्ट। अब कंट्रीब्यूशन को भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब क्या हो रहा है? बिजनेस नीड सपोर्ट टू रैंप अप प्रोडक्शन ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर। ये जो नेक्स्ट क्वार्टर है, यहाँ पर बिजनेस चालू होने के बाद उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा कोप अप करने के लिए। पहले तो कंडीशन देखना है, फिर माल मंगवाना है, फिर उस पर प्रोडक्शन करना है, तब तो सेल करने की बात होगी, और सेल करने के बाद फिर पैसे का लाइनअप होगा। पैसा वापस मिलने के लिए पूरा मेहनत करना पड़ेगा। फिर ये सर्कल जो है ना हमारा स्लो हो गया। जो फास्ट चलता था, ये पूरा जो मैंने बताया सर्कल, माल लेने से लेके माल पैसे वसूल करने तक का जो सर्कल है वो स्लो हो गया। तो उसके लिए ये सपोर्ट दिया जा रहा है। इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मोर टेक होम सैलरी। तो क्योंकि सैलरी थोड़ा सा घर पे जो लेकर जाएंगे वो ठीक ठाक रहना चाहिए। इसका मतलब जितना कटेगा तो उतना कम ले जा पाएगा, तो कम कटेगा तो ज्यादा ले जा पाएगा। नेक्स्ट बात है कि इसके कारण क्या होगा, जो स्टैट्यूटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो एम्प्लॉयर का हो चाहे वो एम्प्लॉय का हो, वो रिड्यूस हो जाएगा 10% में। जो एक जन का 10% में रिड्यूस हो जाएगा, जो कि पहले 12% होता था, अब कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। राइट, और सीपीएसई और स्टेट पीएसयू विल हाउएवर कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट 12% एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो
गवर्नमेंट वाले कंपनीज हैं वो सारे कंपनी पूरा 12% देते रहेंगे, लेकिन दूसरे लोगों को बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट चीज ये कि ये स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल होगा? हु आर नॉट एलिजिबल फॉर 24% ईपीएफ सपोर्ट अंडर पीएम गरीब कल्याण पैकेज एंड इट्स एक्सटेंशन। इसका मतलब ये जो हमने बात किया, ये गरीब कल्याण पैकेज जो है उसके अंदर में जो नहीं आते, ये सपोर्ट केवल उनके लिए है। जो ऊपर में कंप्लीट वेवर में की फैसिलिटी में नहीं आएंगे, उनको 12% की जगह 10% किया जा रहा है। तो कम से कम जिसको पूरी छूट नहीं मिल रही उसको थोड़ी छूट तो मिल ही रही है। अब ऐसा करने पे कितने एस्टेब्लिशमेंट या कितने यूनिट्स को या बिजनेस को फायदा होगा? जिसमें लगभग 4 करोड़ 30 लाख एम्प्लॉइज हैं, और दिस विल प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ 6750 करोड़, मतलब 6750 करोड़ रुपए कम चुकाने होंगे ईपीएफ को, जो कि 12% से 10% हो जाने के कारण वर्कर को भी बचत हो रही है और एम्प्लॉयर को भी बचत हो रही है। तो दोस्तों इस तरीके से दो तरीके का पैकेज ईपीएफ के जरिए हो रहा है, एक तो 2500 करोड़ का और एक 6750 करोड़ का। इसका मतलब 9250 करोड़ का इतना बड़ा फायदा हो रहा है, और ये डायरेक्ट बेनिफिट है। मैं बता दूं, कहीं पर भी छुपा हुआ बेनिफिट नहीं है। जो आप चुकाने वाले थे वो नहीं चुकाओगे तो उससे बढ़िया बात क्या होगी? कहीं पे अगर हमने चुका दिया और उसके बाद अगर रिफंड मिलता है तो उसमें टाइम लगता है, राइट? तो उससे अच्छा कि हम कम चुकाएं, तो सीधा सीधा हमारे हाथ में पैसे बच रहे हैं, हम उसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम बिजनेसमैन है, अगर हम वर्कर हैं, तो अपने घर और अपने डोमेस्टिक नीड्स के लिए, हमारी जरूरतों के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। आपको पता है मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। आपका दिन शुभ हो।